आज हमारे बीच श्री सत्येंद्र शास्त्री जी फिरोजाबाद वाले, जिनका निवास द्वारकापुरी है, वो अपना कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। आइए उनसे एक बार बात करते हैं। नमस्कार गुरु जी। तो आप हमें ये बताइए, आपने देखा होगा अभी दो वीडियो चल रही हैं, एक टूंडला की है और जिसमें कि एक पंकज उपाध्याय नाम का कोई कथावाचक बताया जा रहा है। वो कह रहा है कि इस तरीके से उसको कहीं वो गया था जसवंत नगर में, इटावा में कोई गांव है जनकपुर, वहाँ पे उसके साथ में मारपीट करी गई और उसको मारा पीटा गया। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, तो आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं तो वीडियो चलाता ही नहीं और न मैं वीडियो वाला फ़ोन रखता हूँ, ये फ़ोन रखता हूँ न इस मामले कोई जानकारी हुई। एक दिन मैंने अखबार में देखा कि यादव कथावाचक पिट रहे हैं या उनके बाल काटे जा रहे हैं, समझे ना। ये भी गलत है जी। गलत का मतलब ये है किसी के साथ जाति छिपा करके कोई कर्मकांड करना, ये सबसे ज़्यादा गलत है जी। और दूसरी मूर्खता उन लोगों की रही, जैसे इनको कार्यक्रम हमारा पसंद नहीं है तो ये कहते हैं आप दूसरे व्यक्ति से जा करके करा लो भाई, और हम लोग जा रहे हैं। जी। मूर्खता दोनों ओर से रही है। जी। तो अब जो आपने देखा होगा, अब एक नया कांड जो सामने आ रहा है कि टूंडला में एक कथावाचक बताया जा रहा है जिनका नाम है पंकज उपाध्याय। तो क्या वो आपके साथ भागवत में रहे, क्या था उनका पूरा आप बताइए। क्योंकि ऐसा है, ये लड़का पंकज उपाध्याय में भागवत कहने के लिए, राम कथा कहने के लिए गया था। झंडेश्वर जो गदलपुरा इसके गांव के पास में पड़ता है। अच्छा, इस लड़के के गांव के पास में पड़ता है। हाँ। अच्छा। तो महात्मा जी ने इस लड़के को रख लिया। जी। रख लिया तो ये मेरे साथ रहा। जी। रहा तो मैं इसको, जब मेरे पास कार्यक्रम आया बाह का, जी। तो मैं इसको बाह में ले गया। बाह के पास नवनेरापुरा गांव पड़ता है, वहाँ मेरे काफ़ी शिष्य लोग हैं। जी। पहले भी मेरे कार्यक्रम हो चुके हैं। जी। जब मैं वहाँ ले गया तो मैं इसकी हरकत देखी, लेडीजों के साथ बात करना, लेडीजों के साथ बैठना। हम लोग भोजन कर रहे हैं तो वो साथ में ही नहीं कर रहा, अलग कर रहा है। जी। मैंने कहा बेटे तुम मेरे हवन करने के लिए आए हो, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो ढंग से रहो और सभ्यता से रहो। अगर इसमें एक बार कलंक लग गया, दो दूबला कलंक मिल नहीं सकता है। जी। फिर मैंने इसको चनौसी से रखा। जी। चनौसी मेरे साथ भागवत में रहा। जी। फोन लेकर के गांव में चला जाता, गांव के बाहर खेतों में। जी। समझे ना। और ये जनकपुर जो कांड चल रहा है, इसमें मेरी कथा 2008 में वहाँ पर एक विनोद कुमार पातीराम है जी, उनके यहाँ पर हुई थी। अच्छा। न तो ये मेरे साथ गया। मतलब कहने का आपका ये है कि ये जो लड़का जहाँ पे गया था, ये पंकज उपाध्याय जो कथावाचक बताया जा रहा है, ये आपके शिष्यों के यहाँ पे गया था जनकपुर में। ऐसा है, मेरे वहाँ शिष्य हैं जी जनकपुर में। के जो बाह वाले थे वो भी वहाँ पे शिष्य बने। वो पार्टी रहती बम्बई में। अच्छा। जब बम्बई में पार्टी रहती है, इसको मैं वहाँ भागवत में ले गया। इसने उनका नंबर ले लिया। अच्छा, जनकपुर वालों का, जहाँ पे ये घटना घटित हुई है। ये गया है वो सविता समाज से हैं। अच्छा। तो इन्होंने ठाकुर समाज से बताया है? नहीं, ठाकुर ने। अच्छा, ठाकुर नहीं, सविता समाज। विनोद कुमार सविता, पातीराम सविता हैं जी। और सामने यादवों के मकान है जी। झूठा कहा जाए कि ये मतलब यादवों की गलती है जी। यादवों की इसमें बिल्कुल गलती नहीं है जी। पहली बात, तू वहाँ पर गया, कभी तो उस गांव में नहीं गया जी। जो ये कह रहा है 3 भागवत मैंने कही है, 3 के अगर इसको देख लिया जाए, भागवत का 1 अध्याय का 4 श्लोक 5 श्लोक भी सुनवा लिया जाए जी। समझे ना। हवन कराया जाए, हवन करना नहीं आता है जी। कथा कहना नहीं आता है जी। इसमें कथावाचकों की बदनामी हो रही है, एक बेइज्जत किया जा रहा है कथावाचकों को जी। तो मतलब कहने का ये है कि जब ये जनकपुर गए और ये आपको सूचना देकर गए थे या बिना सूचना के यहाँ से गए आप? ऐसा है, मेरे पास कोई सूचना नहीं इसने की, क्योंकि मेरा इसका संबंध 2 भागवत में रखा था जी। तीसरी से इसकी हरकत देख करके मैंने इसको भगा दिया। मैंने कि मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। मतलब कहने का ये, आपके ही शिष्यों के यहाँ पे, आपने जहाँ भागवत गई वहीं उनके यहाँ पे गए और आपको बिना सूचना दिए ये गए? बिना सूचना दिए वहाँ पहुँच गए। समझे ना। चल तू 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, पहले गलती मेरे उस शिष्यों की भी है। पहली गलती इसकी, इसने मुझे सूचित नहीं किया जी। दूसरी गलती उस शिष्यों की, उन्होंने नहीं किया जी। आपको कोई सूचना नहीं थी किसी प्रकार की कि वहाँ? जो ये कहता है मैंने वृंदावन से किया है, इसकी डिग्री जांच कर लिया। अच्छा। मीडिया इसको उछाल रही है भाई, यादव और ब्राह्मण बनाम दे करके काम का दंगा भड़काने के चक्कर में
और इसको कथा 10 साल से कथा कह रहा हूँ, एक भी कथा की इसकी स्टेज की या मतलब व्यास गद्दी की एक भी कथा वाचन करते हुए दिखाया जाए या देखा जाए। अच्छा अच्छा, गलत तो गलत है। मतलब कुल मिला के ये है कि मतलब आपका मानना ये है कि जो पंकज उपाध्याय जो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि साहब मेरे को, मैं वहाँ भागवत कथा करने गया था या वहाँ नारियल लेने गया था, ये बिल्कुल आपकी तरफ से बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नारियल नहीं, बल्कि जो कथा कहना ही नहीं जानता है, जो हवन कराना नहीं जानता है, नारियल के लिए मुझे बुलाएंगे या मतलब इसके पास फोन करेंगे। जी जी, मतलब कहने का आपका ये है कि मतलब ये अपनी तरफ से वहाँ पर गए। वहाँ के यादव, आज मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जी, इतने बढ़िया हैं, उन्होंने मेरा 7 दिन में बहुत स्वागत किया है, समझे ना। वो इसको कल के चल तू वहाँ गया जी, वहाँ पर तू अपने, तुझे बता रहा मिर्गी आती थी, मिर्गी आती थी अपनी जगह पे आके लेट जाता जी। ये तो है नहीं चलो जमीन पे गिर जाता, ये तो है नहीं कि यहाँ से कम 200 मीटर दूरी पे वो घर है जी, समझे ना। यहाँ पे लेटा हुआ है बीच में, उसके यहाँ सामने फील्ड है जी, फील्ड के आगे रास्ता है जी, रास्ता के आगे कम से कम उसकी 4000 फुट में कोठी बनी है जी, और उसके आगे भी चबूतरा है जी, चबूतरा के बाद में चैनल है जी। रात को 11:30 बजे चैनल खोल करके आप उस लेडीज के पास पहुंच गए, और पास में और भी तो हैं जी। ऐसे लोग कथावाचकों को बदनाम कर रहे हैं, न ये कोई कथावाचक है, ऐसे ढोंगी है, न कोई पूजा करते हैं, न कोई पाठ करते हैं, चंदन लगा करके ऐसे ही हरकतों में घूमते रहते हैं। हमारे पंडित समाज को कलंकित किया जा रहा है और कथावाचकों को कलंकित किया जा रहा है जी। मतलब कहने का आपका ये है कि जो पंकज उपाध्याय का स्पष्टीकरण है वो पूरी तरीके से गलत है। गलत है। ऐसा बाजा बजा के देख लो, अच्छा कितना बाजा बजा लेता है, गाना गप्पा के देखो, अच्छा, और गाना गप्पाने के बाद में भागवत की कथा सुन लो, अच्छा, कितनी कथा इसने कही है। एक जगह कथा तो छोड़िए, रामायण भी ढंग से राम कथा एक मैंने वहाँ कही है, वहाँ के लोगों को पूछा जाए, गदलपुरा क्षेत्र के लोगों को, चंडेश्वर से, कि एक भी दिन गुरुजी ने इसको बिठाया गद्दी पे जी, एक भी दिन गद्दी पे हमने इसको अभी तक नहीं बिठाया और न इसने कोई कथा की। अच्छा अच्छा, मतलब यादव समाज वहाँ का बहुत बढ़िया है, विचारों ने मेरा बहुत, ये तो दंगा भड़क रहा है, एक तरफ तो पंडित जी हो गए, एक तरफ यादव हो गए, उन्होंने उनको छुट्टियाँ काटी, उन्होंने उनके बाल काटे, गलती उन पंडितों ने की, दूसरी गलती ये इधर से हो गई। यादवों से कहा जाए, यादव बहुत बढ़िया है वहाँ के, बहुत सभ्य, समझे ना उनको, और विचारों के बीच में हमारा वो सविता, वो शिष्य है जी, विनोद सविता, पातीराम सविता, उन पर आक्रमण करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनको बेइज्जत करा रहे हैं इस तरीके से। अच्छा। अब भाई कोई पिटेगा, कोई जेल जाएगा, तो भाई उसकी गलती ये रही कि जब ये वहाँ पर गया तो इसको ये कहलवानी थी, और फिर हम तो ये कह रहे हैं वीडियो वहाँ जाके पूछे, इसने कोई हवन किया है पूरे जनकपुर गांव के अंदर 1 घंटे का भी। अच्छा, भागवत तो छोड़िए। अच्छा, वो कह रहे हैं मेरी वहाँ 3 कथा हो चुकी है, बिल्कुल एक सुनाने गलत। भागवत जो कह रहे सच्चाई का पता वहाँ से गांव से जाओ, वहाँ पूछो गांव में कि इसने एक भी भागवत कही, एक भी भागवत कही न, तो भागवत कहना जानता है, प्रवचन करना जानता है, और चंदन लगा लिया और ड्रामाबाजी है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है आपको भी इन पर किसी न किसी भागवत में शक हुआ, जिस कारण आपने इनको रखना बंद कर दिया। मुझको बाद में ही शक हो गया था। अच्छा अच्छा, हम खाना अलग खा रहे हैं, वो अलग लेडीजों के साथ खा रहे हैं, स्वयं गया। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। और चंदौसी में भी जाकर के इसने यही ड्रामा किया जी, पैसे निकाल रहा है जेब में से। तो देखिए हमारे साथ में जो पंकज उपाध्याय वाला जो वीडियो आज मीडिया पर वायरल हुआ है, जो उनके साथ में जो जिनके सानिध्य में ये रहते थे पंकज उपाध्याय जी टूंडला वाले, वो गुरुजी आज हमारे सामने हैं और उन्होंने अपनी सच्चाई जो अपना स्पष्टीकरण है वो पूर्ण तरीके से आज आप लोगों के सामने रखा। उनका मानना यह है कि ये जो पंकज उपाध्याय जिस गांव में गए थे जनकपुर में, वहाँ इन्होंने भागवत कही थी 2008 में। इनका मानना ये है कि ये बिना बताए, बिना किसी को सूचना किए, और ना कभी ये उस गांव में उससे पहले गए हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने भागवत करी है। तो इनका मानना यह है कि बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भागवत आज तक नहीं की है, उनको सही तरीके से हवन भी करना नहीं आता। ऐसा ही एक सूचना हमारे बीच में अभी सीओ इटावा ने दी थी कि वो कथावाचक नहीं है और वो हवन वगैरह करते हैं, ये उनका बिल्कुल सही कहना था मैडम का। तो कुल मिला के ये है कि इस मामले में जो यादव जो पक्ष है और ब्राह्मण जो पक्ष है,
इन दोनों को कहीं ना कहीं साजिश के तहत अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इन लोगों को भड़काया जा रहा है। कृपया आप सचेत रहें। और मानना है गुरुजी का कि जो वहाँ के जनकपुर के जो यादव लोग हैं वो बहुत अच्छे और अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हैं, तो उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई भी भावना जागृत नहीं हुई। मेरी तो आज भी कथा चल रही है ना, आज भी कथा जलेसर रोड पे न्यू रामगढ़ में भागवत चल रही है। अच्छा। ये लड़का है मेरे साथ में, प्रदीप जी। ये मेरे साथ 2005 से लगातार, जब इसकी शादी नहीं हुई थी और कुछ भी बजाना नहीं जानता था, तब ऑर्गन से 500 रुपए पे रह रहा है। आज इसकी कीमत कम से 6-7 हजार है। अच्छा। कुल मिला के लड़का इतना सभ्य है। एक ढोलक मास्टर है मेरे साथ में जी। ये बेचारे जिला मैनपुरी से जी। और ये बात हमारे गुरुजी ने कही, सच्चाई कही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ये जो पराठा सेका जा रहा है जात पात पे, ये पंडित समाज के लिए भी बहुत भद्दी बात है। और यादव के लिए जो कहा जा रहा है, यादव लोग हमारे भड़काए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो गलत इंसान है, चाहे हम हो या आप हैं, अगर उसको दंड मिला है, चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई वो गलत तो गलत है। वहाँ पर ऐसा होना जो हुआ है वो सही है। मैं ठाकुर हूँ, मैं इन पक्ष से जरूर वाकिफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पंडित जी पूजनीय हैं। ऐसे महान व्यक्तियों को भी धब्बा लग रहा है जो आज कथाएं कर रहे हैं। लोग डर डर के कथा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये नीच व्यक्ति के जो लोग होते हैं, ऐसे समाज को लेकर डूब जाते हैं। इस तरीके से हमारी समाज से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग जात पात में मत बटें। गलत है उसे कभी ना बुलाएं। अच्छा ढूंढ ढांड के इंसान को लोग कहते हैं, पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। ये सच्चाई है। लेकिन जब गुरु अच्छा होगा तो आपको अच्छा नया दशा दिखाएंगे, और ऐसे जो व्यक्ति जाएंगे वो पिटेंगे। जैसे यादव के जो इटावा कांड हुआ है, उसमें भी ये गलत नहीं हुआ। तुमने जात क्यों छुपाई, तुम्हारे साथ गलत हुआ। लोग कहते हैं हमारे अखिलेश ने उनके आंसू पोंछे, उन्होंने इसलिए उनको धैर्यता समझाई कि हाँ हमारा समाज भड़के ना, उनको आकर सम्मान किया। लोगों ने उसमें भी पराठा सेक दिया कि अरे उन्होंने बुलाया, 50,000 रुपए दिए, साल उड़ा के सम्मान कर दिया। नहीं, अगर भी गलत था, ये गलत इसलिए था, उनको दंडित था तो उनको दंड दिया जाता, ये दंड उनको दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज हमारे ये जो उपाध्याय जी का कांड हुआ है, ये बिल्कुल सरहदे गलत है। इन्होंने ऐसे जगह वहाँ किया, 11 बजे करने गए। बड़े सभ्य हैं जी, वहाँ के लोग बहुत बड़े सभ्य हैं। अच्छा, जनकपुर के इज्जत वाले व्यक्ति है जनकपुर के जी। उन्होंने मेरी 7 दिन तक बहुत सेवा की है जी। ये कह रहा है कि मुझे वह पीटा, समझे ना। एक बात बताइए, किसी के घर में तुम घुसोगे जी, और वो भी यहाँ से चल तुझे मिर्गी आ गई, वहीं गिर पड़ता जी। दूसरी की लेडीज के पास में जाके तू लेट गया, और व्यक्ति होता गोली मार देता, वहाँ उसको वहाँ पे आने का भी मौका देता ही नहीं जी। वो तो बेचारे बहुत सभ्य है। ये पंडित जी हमारे साथ जी। देखिए, आज हम जो लाइव यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं, ये फिरोजाबाद जलेसर रोड पर स्थित न्यू रामगढ़ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर हमें जो पंकज उपाध्याय वाली जो वीडियो वायरल हो रही है टूनला की, उनके ही साथ में रहे। और जहाँ बताया जा रहा है कि जनकपुर में जहाँ पर वो गए थे, उनके साथ में एक घटना घटित हुई, वहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए गुरुजी ने ही भागवत कही थी। और उनका मानना यह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी वहाँ पर उन्होंने पहले कोई भागवत नहीं कही है, और वो जब गए थे तो बिना बताए ही, इनको बिना सूचना किए यहाँ से चले गए, जिस कारण ये घटना घटित हुई। तो ठीक है, और ये प्रदीप भैया हैं, ये केसियो ऑर्गन वगैरह बजाते हैं भागवत में। ये पूरा स्टाफ है, कुल मिला के ये है गुरुजी का, ये पूरा स्टाफ है। केवल ये 2 कथा में रखा गुरुजी ने, इसलिए ये कुछ सीख जाए, लेकिन इसके जो चरित्र का मामला था वो सही नहीं था जी। और ये कहता हम कथावाचक हैं, तो वहाँ जानकारी की जाए कि इसने कथा की है या नहीं की है जी। या इस पर 2-4 नहीं तो 2 कथा सुनी जाए, या हारमोनियम बजा के दिखाया जाए, ये देखा जाए कि ये जानता है कि नहीं, या वृंदावन से सर्टिफिकेट, या वृंदावन से कोई डिग्रीज की देखी जाए, या कोई ये सरासर गलत मतलब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कि इन्होंने वहाँ कथा कही है, ये कथावाचक करके जो कहा जा रहा है बिल्कुल गलत है। मानना यह है कि इनको कुछ नहीं आता है, कि मतलब कुल मिला के ये है कि ये इसमें ये स्पष्टीकरण इनके द्वारा दिया गया है। जय श्री राधे।